पुलिस की जारी करदा प्रेस रिलीज टोटली झूठ पे मबनी है कि आपका मौकफ आपकी अपनी FIR से, चालान से गलत साबित होता है। अब आ जाते हैं जी असल मुद्दे पे कि हमने अचानक ये बात क्यों की। ये कहते हैं ना जी कि हमने किसी भी कोर कमेटी मेंबर या एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही बयानिया हुकूमत का आया जिले पुलिस ऑफिसर की तरफ से, जिसके अब IG भी जिम्मेदार हैं। ये एक FIR है 248/25, इसका चलान जमा होता है 25/12/2025, थाना सिविल सेक्रेटरीट, इब्तदाई इतला नंबर है 224/25, मोरखा 30/9/2025। इसके ऊपर मुख्तलिफ दफात लगे हुए हैं और जो मुजरम है ये सरकार बजरिया मोहम्मद सईद SI थाना पुलिस सिविल सेक्रेटरीट मुजफ्फराबाद, जो मुजरम इन्होंने बनाए हैं आकाश उर्फ काशी शाह, एहसन शाह, पिसरान अब्दुल हफीज, अकवाम अंद्राबी, इसी तरह नजाकत शाह और आगे मोहम्मद फरीद और कफील, ये नाम है। अब हुआ यह है कि इनके घर अंबोर इनका घर है, ये जो मेरे अजीज हैं काशी शाह, एहसन शाह, क्योंकि सारी बात एक्शन कमेटी में सारे हमारे अपने बच्चे बरखुरदार हैं, अजीज हैं हमारे, हम किस तरीके से इनको छोड़ दें जो अपने बुनियादी हकूक की खातर वो सड़कों पर आए हैं। तो उनके घर में पुलिस गई है, उनके बिजनेस पे गई है और घर में जाकर उन्होंने कहा जी कि आपके जो बेटे हैं उनके खिलाफ जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, उनको हम लेके जाएंगे साथ। सारी बात वो उनके घर बीमार थी वालदा उनकी, और वालिद की 3 से 4 माह पहले उनकी डेथ हुई थी। अब वहां पे सिर्फ फीमेल्स मौजूद थी, इनकी बहन छोटी है वो वहां पे मौजूद थी। पुलिस वालों ने पहले दिन भी बड़े सख्ती से बात की, दूसरे दिन फिर गए, फिर जाके उनको थ्रेड करके आए, तीसरे दिन फिर गए और वहां जाके जो थ्रेड वो करते हैं वो ये कहते हैं जी कि ये एक्शन कमेटी के जो चलते थे ना तुम बदमाशों की तरह, ये अब FIR तुम्हें फेस करोगे, हम तुम्हें यहां से उठा के ले जाएंगे। और अगर उनको बता दो तुमने भाइयों को छुपाया हुआ है, उनको बता दो कि अगर वो तुमने हमारे वाले ना किए तो हम लेडीज पुलिस को साथ लेके आएंगे, तुम्हारी औरतों को भी घर से उठा के ले जाएंगे। क्यों? क्या हमको इंडिया में रहते हैं, क्या इलाका गैर में रहते हैं कि पुलिस इस तरह घरों में जाके हमारी माओ बहनों बच्चियों को इस तरीके से जाके डराए धमकाएगी? मैं पूछना चाहता हूं उस जिले अफसर से जिसने ये प्रेस रिलीज जारी की है कि एक्शन कमेटी के किसी बंदे को जो है, अगर एहसन एक्शन कमेटी का बंदा नहीं था तो इस FIR की मैं वर्डिंग पढ़ता हूं, वो किस तरीके से इससे बाहर जा सकते हैं। ये कहते हैं जी कि जहां जहां से गाड़ी गुजर रही थी इसी असना में मुकामी एक्शन कमेटी, खुद लिखते हैं ये, हम जो बैठे हुए कोर मेंबरान बैठे हुए हैं, हमारी हर जगह पे एक्शन कमेटियां और पुलिस हमारे मौकफ की तायद करी अपनी FIR के अंदर कि इसी असना में मुकामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर, शरपसंद जो बुनियादी हकूक की बात कर रहे हैं, आकाश उर्फ काशी, एहसन शाह, पिसरान अब्दुल हफीज शाह, कौम अंद्राबी, साकना, इतना 15-20 अफराद मुल्जमान इससे मस्कर नाम मालूम जो पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत इकट्ठे थे ने गाड़ी पर सरकारी जो है जी पथराव कर दिया, असला फायरिंग कर दी, मुल्जमान पथराव गाड़ी। ये कहने का मकसद ये है कि आपका मौकफ आपकी अपनी FIR से, चालान से गलत साबित होता है। आपका मौकफ वो एग्रीमेंट जो पूरी दुनिया के सामने आपने किया उसके मुताबिक गलत साबित होता है। आपका मौकफ 18 फरवरी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो इस्लामाबाद में बैठ के अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी की मौजूदगी में हुए, चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में हुए, जिसमें जुडिशियल कमीशन ने इनकार कर दिया, तो ऐसी FIR जो हमसे तयशुदा है। अभी भी आप मीडिया पे देखें, लास्ट FIR पेंडिंग करके रखी है। पेंडिंग मीन कि जब जिन पे हमारा तनाजा था वो फ्रीज हो चुकी हैं। जब हमारी FIR फ्रीज है, एग्रीमेंट के मुताबिक भी जुडिशियल कमीशन बनना था वो भी इनकार हो गया, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये चालान अदालत में क्यों गए और एहसन शाह के घर पुलिस के लोग क्यों गए और उनको जाके डराया धमकाया क्यों, वहां जाके लूज टाक क्यों की गई। और ये हमने साबित कर दिया कि पुलिस की जारी करदा प्रेस रिलीज टोटली झूठ पे मबनी है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को अभाम में डालने के लिए कि जी एक्शन कमेटी के कोई लोग नहीं थे और ये जो है जी जानबूझ के लोगों को गुमराह करते हैं। तो आपने जो तीसरा उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा वो ये लिखते हैं जी कि जो लोग इस प्रोपेगेंडा जो है इसको फैलाएंगे तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो जब मैंने बहैसियत कोर मेंबर, मैं एक्शन कमेटी का जिम्मेदार बंदा हूं, मैंने विद एविडेंस मेरी उस पोस्ट के ऊपर FIR साथ मौजूद है, ये जो चलान है, जब वो मौजूद है और फिर आप ये कहते हैं जनाब कि उनको जो शेयर करेगा वो भाई शेयर जायज चीजें हुई है ना, जिन लोगों ने शेयर किया बिल्कुल ठीक शेयर किया। आप किस कानून के तहत ये धमकियां देते हैं, लोगों को डराने की बात कर रहे हैं जो जिले अफसर पुलिस के हैं कि जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे तो आपने इंडिया से बदतर वो हाल बना दिया कि भाई आपको यहाँ पे हक सच की बात करने नहीं दी जाएगी। क्यों? हम क्या कोई इलाका गैर में इंडिया में रह रहे हैं कि हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है कि हम अपने हक की बात भी ना करें? हमारे साथ जुल्म किया गया, चीटिंग की गई, उसको हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं, हमारे पेजेस हैं, उन्होंने शेयर किया और जिले अफसर जो है पुलिस के वो थ्रेड करते हैं जनाब के जो ये चीजें शेयर करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो हमने प्रूव किए हैं जिले ऑफिसर की झूठ पे मबनी, जो उसकी प्रेस रिलीज है, हमने साबित किया कि झूठ पे मबनी है। लिहाजा पुलिस के जिम्मेदारान अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी ये क्लियर करें
कि वो जो बैठ के हमारे साथ वहां पे दावे करते रहे हैं उनकी क्या हैसियत है और एक जिले के पुलिस ऑफिसर की क्या हैसियत है। या जिले का पुलिस अफसर हमने साबित किया झूठा है, या वो लोग झूठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो मिनिस्टर जो हमारे साथ बैठ के पूरी दुनिया के सामने मुज़ाकरात करके ये तहरीरी तौर पर हमें ये चीजें देते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करते हैं। ये फैसला जितने भी मीडिया के हमारे दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ओपनली ये फिर मैं चैलेंज करता हूं, किसी का शौक हुआ, हाँ अगर अभी इस पे भी आईजी साहब आपका और जिले अफसर जो हमारे मुजफ्फराबाद के हैं उनकी तसल्ली नहीं हुई तो कल मैं चैलेंज करता हूं, आप अगर कल तक अपने इस प्रेस रिलीज को क्लियर नहीं करते जो आपने झूठ पे मबनी जारी किया है, तो कल हम उस घर की बच्चियों को प्रेस क्लब में लाके उनसे बाकायदा आपको क्लियर कट सामने ले आएंगे कि पुलिस वाले उनके घर जाके कितनी दफा गए और किस वजह से गए और क्या क्या बात उन्होंने की। अगर आपको शौक है और चीजें पूछने का तो हम वो भी आपको क्लियर लाके सामने दे देंगे। आप ये बात समझ आइए कि आपको ये कहा यार प्लीज हैं जी, और चालान क्योंकि पेश कर दिए गए पिछली डेटों में हुए, बाद में हुए, एक मामला ये, दूसरा ये जो मामला बता रहे हैं मुजफ्फराबाद का है जी, ये कब का वाकया है? ये हाँ जी मतलब बिल्कुल, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छा बिल्कुल, ताकि हमारा वो मौकफ क्लियर हो जाए ना जी। ये 8 FIR अभी मेरे हाथ लगी हैं, बकिया अभी वो मेरे पास आ जाएंगी। ये जी चलान नंबर 248/25 मोरका 25/12/25 से पेश हो जाता है थाना सिविल सेक्रेटरीट। इब्तदाई जो इतला नंबर इल्लत नंबर होता है 224/25 30/9/2025 30/9/2025 की FIR है। और इस पे ये मैंने पढ़ा जो है नाम, ये जो मुजरम होते हैं उनका नाम इस तरफ है। अच्छा जी मजे की बात सुने, मुलजम सारी मुलजम के कातल गवाह भी बना हुआ है। ये सबसे अहम बात है इन FIR के अंदर कि वो कातल पुलिस वाले जो मीडिया के ऊपर चीजें मौजूद हैं, हमारा मुंह न खुलवाएं कि हमारे SHOs, हमारे सिपाही, हमारी इंतजामिया, हमारे मजिस्ट्रेट वीडियोस मौजूद हैं, साथ रह के लोगों के ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं। और यहां पे देखें कि इन FIR के अंदर SHO थाना सेक्रेटरीट गवाह हैं, उनके साथ पूरे कोई मोहम्मद हफीज कांस्टेबल है, कोई DFC है, कोई मोहम्मद सईद SI है, कोई आसिफ बशीर साहब है, कोई शाहिद नसीम साहब है। ये वो जुल्म है कि कातल गवाह बन रहा है, कत्ल करने वाला या कत्ल करने की कोशिश करने वाले वो पुलिस वाले हैं, वो इंतजामिया है। सदर की है इसमें जी SHO चौधरी नवीदुल हसन, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, जो साथ रह के फायरिंग करवा रहा है। और इसी तरह इनके साथ मजिस्ट्रेट इमरान यूसुफ, नासिर अली, ये FC है, DFC जुल्फकार भट्टी, ये आगे जी गवाह जो कत्ल कर रहे हैं, कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, कातलों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन FIR के गवाह भी हैं। फिर इसी तरह फिर हाकिम जावेद गौर साहब हैं, जाहिद उमर साहब हैं इंस्पेक्टर, इन्हीं तरह राजा यासर अली खान साहब हैं इंस्पेक्टर, जो गवाह हैं। ये जुल्म है हमारे साथ। फिर तनवीर हुसैन साहब हैं, कोई वकार साहब हैं, कोई, ये ढेर सारे पुलिस वाले हैं। फिर शफात हुसैन साहब हैं जी, फिर राकम नवीदुल हसन साहब SHO हैं, वो तायद कर रहे हैं उसकी कि जनाब बिल्कुल ये वकूआ हुआ। फिर ये राकम मुजाब हुसैन कादमी साहब हैं। सिटी के तीनों थाने इस जुल्म के अंदर मौजूद हैं और तीनों थानों के जो अमला है, वो चाहे SHO है, लोअर स्टाफ है, वो गवाह बने हुए हैं। जबकि हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं कि ये जो गवाह बने हुए हैं इनकी मौजूदगी में कातल फायरिंग कर रहे हैं, मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में कातल फायरिंग कर रहे हैं, और वही जो फायरिंग करवा रहे हैं वो गवाह भी बन गए हमें मुजरिम अपना ठहराने के लिए, मुल्ज़म साबित करने के लिए। तो ये किस दुनिया का कानून है? कहां से आप इंसाफ ढूंढेंगे? अगर इस रियासत के अंदर ये जुल्म करेगी पुलिस, इंतजामिया, हमारे इदारे, तो ये हमारे हुक्मरान, तो बताएं कि आजाद कश्मीर के लोग किस जगह पे जाएंगे, कहां पे जाके इंसाफ ढूंढेंगे?